दीप्तो, दीप्तो, एक बार दरवाजा खोलो तो मुझे बात करनी है तुमसे। हाँ? बोलो ना काकी। तुम हमको काकी माँ बोलना बंद करोगे प्लीज? मेरा एक नाम है। मुझे तो आपका नाम भी नहीं पता था, लेकिन अगर नाम से बुलाऊंगा तो काका कुछ उल्टा सोच सकते हैं। काकू, काकू भले मना करे, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। अब हाँ? अब सॉरी, प्लीज डोंट माइंड। लेकिन काकू, आपकी गर्लफ्रेंड के साथ मस्ती कर रहे थे ना? मतलब? तो आपके हिसाब से डांस करना मतलब मस्ती वस्ती करना है? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? ए लड़की, देखो। छोड़ो, अच्छा हुआ तुमने समझा तो सही कि मैं लड़की हूँ। नमस्कार, मेरा नाम चुमकी। नमस्कार की ऐसी की तैसी। तुम कब तक यहाँ से जा रही हो, सीधा बताओ। नहीं मतलब वो आज घर भी नहीं जा सकती है शायद, इतनी रात हो चुकी है, घर जाना इस टाइम ठीक नहीं है ना। असंभव, ये संभव नहीं है। जो बोलना चाहती हो फटाफट बोलो और निकलो यहाँ से। वो नहीं, सुनो, काका ने बहुत कागजों पे साइन लिया है, बहुत बातें बताई है, पर ये नहीं बताया कहीं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे साथ यहाँ पे नहीं रुक सकती। लेकिन इसका क्या मतलब? एक मिनट, एडवांस का जो पैसे है ना वो मैंने नहीं दिए, उसी ने दिए। तो कोई सवाल ही नहीं उठता। हा? और डिनर के पैसे भी हम दोनों शेयर करते हैं। और मैं तुम्हें फ्री डांस सिखाऊंगी। ओह सच में? ठीक है, तो फिर तुम रहो, लेकिन ज्यादा शरारत मत करना। हैं? और हाँ, ये बिस्तर थोड़ा पुराना हो गया है तो ज्यादा दबाव मत डालना, वरना टूट जाएगा। तुम चिंता मत करो, हमें बाद में भी मिलेगा तो चलेगा। हाँ, इसका मतलब हम लोग उठते बैठते यहाँ वहाँ जैसे तैसे खड़े खड़े, मतलब कि नहाते नहाते भी। और वो तो अच्छे से कर लेती है, हर समय करना चाहती है। आप खुद देखिए ना, उसका फिगर कितना स्लिम और फिट है। ओह, तुम लोग कितने रोमांटिक हो। मुझे भी हमेशा खूब मन करता है करने का, मालूम? सेम। पर तुम्हारे काकू कभी नहीं करते, जानती हो। काका की क्या जरूरत है, तुम अकेले कर लो। वही तो करती हूँ। वैसे दीप्तो तो अब मिलेगा नहीं है? चलो देखते हैं बाकी दोनों क्या कहते हैं। सुनो, मैं आपको सिखा दूंगी कि पार्टनर के बिना कैसे करना होता है। बस धमाकेदार तरीके से करोगी और देखना एकदम स्लिम हो जाओगी। तुम मुझे क्या सिखाओगी? मुझे नहीं पता अकेले कैसे करते हैं। लेकिन पता नहीं, उसमें मजा नहीं आता, वो असली आनंद नहीं मिलता। मतलब क्या? वो एहसास जो बोलते हैं चरम सुख में मिलता है, क्या बोल रही है? वैसा नहीं मिलता। आप किसकी बात कर रही है? खुल के बोलो प्लीज, लगता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग? तुम जिस चीज की बात कर रही हो मैं भी उसी की बात कर रही हूँ। लेकिन वो क्या? वो शादी के बाद जो महिला और पुरुष करते हैं, तुम लोग तो वो शादी से पहले ही कर रहे हो। ठीक है, आजकल तो ये सब चलता ही है। सच में। एक मिनट, शायद आप बेसुरी गा रही थी। गाना? मैंने कब गाना गाया? नहीं मतलब वो जो आप करने की बात कर रही हैं, हम लोग वो बात करने की बात नहीं कर रहे हैं। फिर तुम लोग क्या करने की बात कर रहे हो? डांस। धत तेरी की। हाँ? मैं लेने देने की बात कर रही हूँ। हाँ? कहेंगे। दरवाजा बंद कर दो दीप्तो, बात करनी है।
कर रहा हूँ। क्या हुआ? उस औरत का क्या कहना है? क्या ये क्या बोल रही हो? अब तो दीप्तो को नहीं पाऊंगी, देखते हैं बाकी दो जन क्या कहते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ नहीं होती या मुझे यहाँ आने की इजाजत नहीं होती तो तुम तीनों मिलके। एक मिनट, अगर मेरा ऐसा कोई गलत इरादा होता तो मैं क्या तुम्हें यहाँ की लोकेशन भेजता? एक बार सोचो तो सही, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी, समझो तो सही तुम। तुम्हें पूरी जानकारी थी दीप्तो। उस औरत ने तुम्हें यहाँ पे शिफ्ट किया है, ये सब मैं अच्छे से समझ चुकी हूँ। मेरी बात तुम गलत समझ रही हो। सुनो मेरी बात सुनो। असल में वहाँ पे पानी की समस्या थी और इसके अलावा मालिक के भाई ने भी कहा था कि जगह ठीक है और खाने पीने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए यहाँ पे शिफ्ट किया हमने। और हाँ, ये कहते हुए कि वो एक अद्भुत औरत है जो हर समय उसके साथ करने की सोचते रहते हो। क्या तुम मुझसे संतुष्ट नहीं हो? बोलो क्या कर रही हो? बोलो हाँ या नहीं। ये मत भूलो कि हमने दिन में 8 से 6 बार सेक्स किया है और तुम्हें भी चाहिए था, समझे? क्या कर रही हो तुम? लगने दो, उस दिन मुझे भी बहुत महसूस हुआ था, फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती ना, क्योंकि पुरानी हो गई हूँ, है ना? अरे भाभी की चाहिए, भाभी की चाहिए ना? स्टॉप स्टॉप, इनफ इज इनफ। उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, इसीलिए उनके पास लाइसेंस है कुछ भी करने का। बट तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुम मेरी पत्नी हो, तुम मेरा सब कुछ हो। थोड़ा समझने की कोशिश करो। तुम तो समझ सकती हो कि मैं ऐसा कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। मुझे तुम पे विश्वास नहीं दीप्तो। अगर तुमने यहाँ से शिफ्ट नहीं किया तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। उस डायन गंदी औरत के साथ मैं तुम्हें यहाँ अकेले किसी हाल में भी नहीं रहने दूंगी। अरे वो तुम्हें यहाँ पे रहने देगी ऐसा मुझे नहीं लगता। और दूसरी बात है कि अगर इतने सारे पैसे उसे वापस नहीं किए तो क्या होगा फिर? अब सबसे अच्छा यही होगा कि हम दोनों शादी कर लें। बहुत बुरा आइडिया है दीप्तो। मैंने तुमसे कितनी बार बोला है, और 2 साल इंतजार करना पड़ेगा तुमको। और मेरी कंडीशन अनुसार अगर शादी से पहले सेक्स किया तो ये बात अच्छे से समझ लो, अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। और मैं ये सच बोल रही हूँ, समझे तुम? अब अरे कहाँ जा रही हो तुम? अरे अपना बैग तो ले जाओ। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, वापस आ रही हूँ। अदरक 250 ग्राम 30 रुपए, सरसों तेल 1 लीटर 158। इसकी क्या जरूरत थी? स्वाद के लिए सब झंझट है। सरसों तेल। तेल लगाना है या तेल मालिश करना है? अरे बाप रे तुम। बैठो 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 बैठो। बहुत जरूरी था, इसलिए बिना बताए आ गई। तुम्हारा वो नाच ना, उफ, मेरी आंखों के सामने सब कुछ चल रहा है। फिर कब डांस करोगी बताओ ना। तुम्हारी पत्नी जो सबको नचा रही है, तुम उस पर ध्यान दो, ठीक है ना? झूमो, सबको नचा रही है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप कुछ भी समझते नहीं है। वो ना लड़कों के साथ मस्ती करने का प्लान बना रही है। उफ, देख रही हो, एक तो पैसा नहीं है, उसके ऊपर ये सब लफड़ा। नहीं नहीं नहीं, मना कर दूंगा, चिंता मत करो। आपको समझना ना मेरे बस की बात नहीं है। आप ना अपनी पत्नी को संभालो। मैं दीप्तो को लेकर जा रही हूँ। एडवांस वापस दो। कहाँ से दूंगा? वो तो खर्चा हो गया। अच्छा, तो मैं यही रहूंगी। क्यों? तुम्हारी तो अभी तक शादी नहीं हुई है। अलग अलग रह सकती हो, लेकिन पूरा किराया देना पड़ेगा।
लेकिन उस ठंडे में वो नाच तो जरूर करना होगा। नाच तो जरूरी है। बताओ कितना पैसा लगेगा? कितना पैसा? किराया जो दिया है उसी में हो जाएगा। देखो जो किराया उसने दिया है वही काफी होगा, वही दे देना। तो झूमूर के हाथ का खाना बहुत अच्छा था। चिकन का क्या स्वाद था। इस चक्कर में 6 रोटी खा लिया मैंने। ये तो जरूरत से ज्यादा हो गया। अब अपने आप पर कंट्रोल कर लूंगा मैं। झूमूर क्या ए! हुआ? तुमने कहा था कि सिगरेट पिलाओगे। जा, सिगरेट भी गिर गया। ऐसे कोई डराता है क्या? आई एम सॉरी। देखो मैं कान पकड़ती हूँ, आपसे कभी तुम्हें डराऊंगी नहीं। ठीक है ठीक है। ए सुनो ना, मैं कह रही हूँ चलो ना हम कमरे में चलते हैं, थोड़ी सिगरेट पीते हैं। सिगार, उफ। अरे मैं एकदम भूल गया सिगार लाना। बदमाश लड़का, सिगरेट तो तुम्हारे पास ही है। ए, सिगरेट तुम्हारे पास ही है, तुम बस एक बार कहो। क्या कर रही हैं आप? काकू को पता चल गया ना तो बहुत परेशानी होगी। परेशानी होगी मतलब? जाओ दोनों दरवाजा बंद कर लो। दरवाजा बंद, दुनिया बंद, और फिर शांति ही शांति। अंदर अंदर। कैसा पागल हो गया है तुम्हारा दोस्त? होगा नहीं? हाँ, कम उम्र में पके बाल, उसका जीवन बेहाल। अरे देखो ना, इसने कम उम्र में अपना सारा माल गिरा दिया है। एकदम। देखो देखो, मुझे देखो। हाँ? मेरे शरीर में अभी भी घोड़े जैसा रस टप टपक रहा है। ऐसा क्या? हाँ। तुम्हारा ना घोड़ा जैसा? नहीं, मेरा मतलब इतना बड़ा नहीं ना। मेरा मतलब ताकत में, शक्ति में घोड़े जैसा। तो इसका मतलब तुम्हारा तो छोटा सा है। हाँ? ना इतना छोटा भी नहीं है मेरा। अच्छा अच्छा, एकदम खीरे जैसा है। खीरे है। जैसा। चलेगा दौड़ेगा। चलो चलो हम थोड़ी देर कमरे में जाकर घोड़ा हाँ, खेलते चलो हैं। चलो घोड़ा खेलते हैं। चलो हाँ चलो, हाँ घोड़ा चलो, खेलते हैं। चलो, घोड़ा खेलते हैं। 41, 42, 43, 40। तेरे की। अरे छोड़ो, मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे ये सब नहीं चाहिए, सिर्फ बड़ा होना चाहिए तभी चलेगा। कर पाओगे कि नहीं बोलो, नहीं तो मैं आयान के रूम में जा रही हूँ। सुनो, महाशक्तिशाली होने के लिए समय लगता है। 100 बार उठक बैठक मतलब शक्तिशाली, और 150 बार मतलब महाशक्तिशाली। इसका मतलब क्या? मैं आयान के कमरे में जाऊंगी, करूंगी, खाऊंगी और सो जाऊंगी, बस मसला खत्म। और सुनो ना, हाँ। शक्तिशाली मतलब 1 घंटा, हाँ? और महाशक्तिशाली मतलब 1.5 घंटा। हाँ। ऑयन मतलब मेरा मतलब 15 मिनट। हाँ। आगे तो बोलो। लेकिन मैंने तो बीच में गिनती छोड़ दी है। मैं गिन रहा हूँ। गिन रहे हो? अच्छा 122, अच्छा सुनो ना, पहले मैं कपड़े निकालती हूँ। हाँ नहीं। सुनो। महाशक्तिशाली बन रहा हूँ, तुम विघ्न मत डालो। तुम जरा धैर्य धरो। 1.5 घंटे का काम 1.5 मिनट में खत्म हो जाएगा। नहीं, रुको। ठीक है बैठ वही जाओ। ठीक होगा। लेकिन मैं अभी छोड़ नहीं रही हूँ। 16 बार। 16 बार हो गया। अच्छा बैठ जाओ। अभी सोच रहे हो? 117, 118, 119, 120, 121, 122, 100। ये क्या? तुम्हें क्या हो गया? तुम जमीन पर क्यों लेट गए? समझ में आ गया। बिस्तर टूट जाएगा तो
बात नहीं। तुम ना सुनो ना, तुम खुद लेटे रहोगे और मैं तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती। इसका मतलब तुम्हारा वो महाशक्तिशाली हो गया है ना, है ना? क्या हुआ? तुम उस जगह को वैसे ही दबा करके रखे हो? ओह, समझ आ गया। वो तो ताकतवर से महाशक्तिशाली हो रहा है धीरे धीरे, और वो तो फूल रहा है, बड़ा हो रहा है, इतना बड़ा। और देखो देखो, वो उठेगा नहीं, अब नहीं। वो नहीं उठेगा। तुमने तो कहा अब था वो नहीं कि वो महाशक्तिशाली हो गया है, 1.5 घंटा घोड़े की तरह दौड़ेगा। अरे इतना जोर दबाया कि सब बह गया, सब बह गया, सब बह गया। सारा बोनस खत्म हो गया। अब समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है।